दोस्तों, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कलेश एक आम बात हो गई है। आप देखेंगे कि पहले की तुलना में वर्तमान में तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपने पत्नियों को पति द्वारा प्रताड़ित करने की घटनाएं बहुत सुनी होंगी कि पति अपने पत्नी को मारता है, पीटता है, शराब पीकर झगड़े करता है, वगैरह वगैरह। और मैं कहीं हद तक इस बात से सहमत भी हूँ कि अभी भी कुछ ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। परंतु दोस्तों, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि पतियों द्वारा पत्नियों को प्रताड़ित करने की संख्या बहुत कम है, अपेक्षा की पत्नियों द्वारा पतियों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि 70% पत्नियां अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि औरत तो शारीरिक रूप से आदमी की तुलना में बहुत कमज़ोर होती है, फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि पत्नियां ज़्यादा परेशान करती हैं अपेक्षा पतियों के। परंतु जो शादीशुदा हैं वो समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास उपाय नहीं है कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, वरना वो यह वीडियो नहीं देख रहे होते। दोस्तों, वो मारपीट नहीं करती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से परेशान करती है। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं या उसकी केयर करते हैं, अगर ये सब भी नहीं करते, सिर्फ आप उसके साथ रहते हैं और वो व्यक्ति खुद अपने आप को दुख पहुंचाए, तो उससे ज़्यादा दुख आपको होता है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि अगर बच्चे के चोट लग जाए तो उससे ज़्यादा दुख माँ बाप को होता है। इसी प्रकार पत्नी भी ऐसा ही करती है, वो अपने आप को इतना दुखी कर लेती है कि आप अपने आप को असहाय और दोषी मानने लग जाते हैं। फिर सही और गलत की तो बात ही खत्म हो गई। वो इमोशनल अत्याचार करती है। अगर कोई आपको मारे तो उसका बचाव किया जा सकता है, परंतु कोई खुद को दुखी करके आपको दुख पहुंचाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा क्राइम है। आप जितना उसे खुश करने की कोशिश कर लो, वो उतना ही आपको दुख पहुंचाएगी। वो जान चुकी है कि आपकी नब्ज क्या है, वो हर बात मनवा लेगी आपसे। दोस्तों, यह कहने में मैं कतई संकोच नहीं करूँगा कि आप बाहर से चाहे कितना भी दिखावा कर लें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप एक गुलाम बन चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, परंतु आप फिर भी उसे छोड़ नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते, तो आप एक गुलाम नहीं है तो क्या है। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि फिर अपनी पत्नी को खुश कैसे किया जाए ताकि वो कलेश ना करे। इसका एकमात्र उपाय है कि आप उसको खुश करने का प्रयत्न बंद कर दें और अपने आप को खुश करने का प्रयत्न शुरू कर दें। आप ठान लें कि अब आपको खुश रहना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, और ये संभव भी है। छोड़ दें पत्नी की चिंता करना। अगर उसे दुखी ही रहना है तो संसार की कोई ताकत उसे खुश नहीं कर सकती है। परंतु हो सकता है कि जब आप खुश रहने लगें तो वह अपना व्यवहार बदल दे। परंतु आप ये उम्मीद मत करना कि मैं खुश रहने लगा हूं तो उसे भी खुश रहना चाहिए। अगर आप ऐसी उम्मीद लगाए हैं तो अगले पल अपने आप को खुद दुखी कर लेंगे। मैंने यह कहा कि शायद वह अपना व्यवहार बदल दे। आपको खुश देखकर हो सकता है कि उसे लगे कि वह किस झंझट में पड़ी है। अगर उसे आपकी जरा सी भी फिक्र है, आपसे प्रेम है, तो वो बदल सकती है। और यदि प्रेम नहीं है तो आप गुलामी की जंजीरों में क्यों पड़े हैं? आपकी खुद की भी तो जिंदगी है, उसे आप कब जियोगे? या सिर्फ पत्नी को खुश करने के प्रयत्न में सारा जीवन व्यर्थ करोगे? अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में देना बंद करें।